हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मुबशर। सो गाइस, आज हम देखने लगे हैं 2023 में भारत की टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मिलिट्री व्हीकल्स। जो मिलिट्री वाहन यूज करता है भारत, आज वो 10 सबसे ज्यादा पावरफुल हम देखने लगे हैं। बहुत ज्यादा मजा आने लगा है। तो पहले देखते हैं, बाकी बातें बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, देश 74वां रिपब्लिक डे मनाने जा रहा है और देश हमारे उन जवानों और महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया था और कई जंगें जीती थी। लेकिन इसमें इनका साथ असल में किसने दिया? इनके जज्बों और हौसलों ने, हर समय साए की तरह पास रखी बंदूकों ने और इनकी बख्तरमंद गाड़ियों ने। इसलिए आज हम कुछ ऐसी स्थितियों में हमारे सैनिकों की मदद करने वाले कुछ बेहद दमदार वाहनों के बारे में बात करेंगे जो न केवल हमारी सीमाओं की हर एक इंच रक्षा करते हैं, बल्कि हर वक्त किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए खड़े रहते हैं और हमारे सैनिकों को दुश्मन के हमलों से सुरक्षित निकालकर उन्हें बुरी नजर से भी बचाए रखते हैं। बस यही सब देख कर के चीन और पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है कि भारत के पास कैसे इतने जबरदस्त मिलिट्री व्हीकल्स हैं और कैसे इन्हें बना भी ले रहा है। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए इंडिया के वो टॉप 10 व्हीकल्स के बारे में भी जान लेते हैं। कल्याणी M4। चीन के साथ तनाव के दौरान लद्दाख में सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने के बाद कल्याणी M4 इस साल की शुरुआत में भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो गई है। दोस्तों, ये गाड़ी इतनी खतरनाक है कि इससे दुश्मन मुल्क दूर से ही देखकर कांपने लगते हैं। इस गाड़ी में वो हर चीज है जो लड़ाई के मैदान में उपयोग की जाती है। शायद इसलिए इस कार का इस्तेमाल लड़ाई के मैदान में किया जाता है। बता दें कि कल्याणी M4 8 लोगों को ले जा सकती है, जबकि इसकी पेलोड क्षमता 2.3 टन है। इधर भारत फोर्ज बनाने वाली कंपनी ने भारतीय सेना को 16 कल्याणी M4 बख्तरबंद वाहनों की खेप सौंपी है। इसीलिए अभी इसका इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग ऑपरेशन में किया जाएगा। कल्याणी M4 एक क्विक रिएक्शन फाइटिंग हैवी व्हीकल है। बता दें कि भारत फोर्ज के मुताबिक इसमें एक इन्फेंट्री प्लाटून बड़े आराम से जा सकती है। इसके अलावा 10 किलो का TNT ब्लास्ट हो या 50 किलो IED, कल्याणी M4 पर कोई असर नहीं पड़ता। साथ ही इसे किसी भी तरह की परिस्थिति में ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं कल्याणी M4 बख्तरबंद वाहन बनाने वाली कंपनी भारत फोर्ज असल में कल्याणी समूह का हिस्सा है। जून 1961 में नीलकंठ राव कल्याणी ने इसकी नींव रखी थी। इसकी सब्सिडियरी कंपनीज भारतीय सेना के लिए स्पाइसेस 2000 बमों से लेकर बैरक 8 जैसी मिसाइल बनाती हैं। यही नहीं, ये 43 डिग्री के अप्रोच एंगल और 44 डिग्री के डिसेंट एंगल पर आसानी से चल सकती है। साथ ही -20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री की गर्मी के तापमान में लगातार चल सकती है। इसमें लगे शीशे इतने मजबूत हैं कि वो स्नाइपर और एंटी मटेरियल राइफल के फायर को झेल सकते हैं। इसमें 6 सिलेंडर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगा हुआ है, जो कि भारतीय सेना के पास मौजूद किसी भी वाहन से 2 गुना ताकतवर है। कल्याणी M4 की टॉप स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है और इसके भीतर 16 किलोवाट का एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा है। महिंद्रा MPVI। इस व्हीकल की स्पेशली पहाड़ी इलाकों में आतंकी विरोधी और नक्सल विरोधी ऑपरेशनों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारतीय बलों की सुरक्षा के लिए 2010 में इसको डिजाइन किया गया था। महिंद्रा के अनुसार MPVI 10 किलो के विस्फोटक गैजेट्स, एक्सप्लोसिव डिवाइस के फटने पर भी सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके चलते हमारे सैनिक बच जाते हैं। जबकि अंडर कैरेज 21 किलो TNT विस्फोट को सीधे किसी भी पहिए के नीचे पड़ जाने पर भी आसानी से झेल सकता है। और ये गन पोर्ट मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक ग्लास, प्रोटेक्टेड फ्यूल टैंक और स्टैनिक 4A बैलिस्टिक प्रोटेक्शन से भी लैस है। बता दें कि भारतीय सेना में महिंद्रा के कई लड़ाकू वाहन शामिल हैं, जिसमें महिंद्रा MPVI की गिनती टॉप क्वालिटी के व्हीकल्स में की जाती है। ये गाड़ी एक 6x6 ड्राइव ट्रेन पर आधारित हल्की बुलेट प्रूफ ऑन रोड वाहन है और इसमें एक 227 HP की क्षमता वाला डीजल इंजन दिया जाता है। इस गाड़ी पर ग्रेनेड हमलों का भी कोई असर नहीं होता है। शायद इसीलिए इसका इस्तेमाल अधिकतर कश्मीर के अशांत क्षेत्रों और देश की राजनीतिक और आर्थिक राजनीति के हाई सिक्योरिटी जोन्स में किया जाता है। महिंद्रा आर्मर्ड लाइट स्पेशलाइज्ड व्हीकल। महिंद्रा आर्मर्ड लाइट स्पेशलाइज्ड व्हीकल एक चारों तरफ से पैक एक वाहन है जो B7 स्टैनिक लेवल 2 तक बैलिस्टिक प्रोटेक्शन प्रदान करता है। बता दें कि इसके क्रू कैबिन के अंदर हथियार और गोला बारूद ले जाने के अलावा ESLV में अतिरिक्त 400 किलोग्राम कार्गो भार वहन करने की क्षमता भी है। इसमें ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, मीडियम मशीन गन माउंट, ब्लास्ट मिटिगेशन फ्लोर मैट और भी बहुत कुछ इससे लेस किया गया है, जो दुश्मन को एक ही बार में धूल चटा सकता है।
रेनो शेरपा का नाम टेक्निकल व्हीकल की लाइट फैमिली की लिस्ट में आता है, जिसे भारत में मल्टीपल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स शामिल है। इसमें विशेष रूप से डिजाइन किया गया 4x4 चेसिस है और वाहन में हाई पेलोड क्षमता है। रेनो शेरपा के भारी बख्तरबंद संस्करण का उपयोग सीआरपीएफ जैसे रक्षा बलों द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए जाने के लिए भी किया जा रहा है, क्योंकि वाहन आसानी से विस्फोटकों का सामना कर सकता है। इसमें अंदर 4 लोग बैठ सकते हैं और जो अंदर से किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। टाटा मर्लिन एक हल्का बख्तरबंद मल्टी टैलेंटेड वाला वाहन है, जो कि स्टैनएक 4569 लेवल 1 की सुरक्षा देता है। साथ ही ग्रेनेड और खदान विस्फोटकों तक को आसानी से झेल सकता है। शायद इसलिए भारतीय सेना के लिए आधिकारिक वाहन के रूप में मारुति सुजुकी जिप्सी को बदलने में टाटा की सफारी स्टॉर्म 4x4 एसयूवी का बड़ा हाथ रहा। नए लाइट स्पोर्ट व्हीकल कार को मर्लिन नाम दिया गया है, जिसके साइड और रियर पर स्टैनएक 4569 लेवल 1 की सुरक्षा समेत कई अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। यही नहीं, इसके जरिए आर्टिलरी, ग्रेनेड और माइन ब्लास्टर से कार में बैठे लोग सुरक्षित रह सकते हैं। बता दें कि टाटा मर्लिन में कई तरह के हथियार दिए गए हैं। इसमें 7.6 मिलीमीटर मध्यम मशीन गन बुर्ज और एक 40 मिलीमीटर स्वचालित ग्रेनेड लॉन्चर भी दिया गया है। इसके अलावा कार में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एंटी टैंक मिसाइलें भी लगाई गई हैं। महिंद्रा मार्क्समैन दोस्तों, ये भी एक बख्तरबंद कैप्सूल आधारित हल्का बुलेट प्रूफ वाहन है, जिसमें कुल 6 लोग बैठ सकते हैं। ये वाहन न केवल छोटे फायर आर्म बल्कि ग्रेनेड हमलों से भी बचाती है। इसमें 270 डिग्री ट्रैवर्स एंड प्रोटेक्शन के साथ एक क्यूपोला मशीन गन माउंट है। इसके अलावा इसमें पैसेंजर कंपार्टमेंट का 5 साइड आर्मरिंग भी मिलता है, जो कि 5.56 × 45 मिलीमीटर SS109 बारूद से सुरक्षा प्रदान करता है। महिंद्रा मेवा स्ट्रैटन प्लस APC मेवा स्ट्रैटन प्लस 4 F550 पर निर्मित एक बख्तरबंद पर्सनल कैरियर है, जिसमें 12 लोग बैठ सकते हैं। ये विस्फोटों और बैलिस्टिक से बचाती है। इसे विशेष रूप से IED विस्फोटकों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्ट्रैटन प्लस गश्त, पेट्रोलिंग, स्पेशल फोर्स ऑपरेशन, किसी काफिले की सुरक्षा, दंगा नियंत्रण और रेगिस्तान में छापामारी जैसे सुरक्षा कार्यों के लिए उपयुक्त है। इसमें मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक ग्लास, रन फ्लैट टायर, रूफ हैच और इंटरकॉम मानक के रूप में, लेकिन ब्लास्ट अटेन्युएटिंग सीट, ब्लास्ट मिटिगेशन फ्लोर मैट, फायर सप्रेशन सिस्टम और बहुत कुछ के साथ इसे लोड किया जा सकता है। मारुति सुजुकी जिप्सी बता दें कि मारुति सुजुकी जिप्सी की ये कार साल 1985 में भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुई थी। उसी साल इसे भारत में लॉन्च किया गया था। हालांकि मारुति सुजुकी ने 2018 में जनता के लिए जिप्सी का उत्पादन बंद कर दिया था, लेकिन फिर इस कार का दोबारा उत्पादन तब शुरू किया गया जब भारतीय सेना ने रक्षा मंत्रालय से इसके इस्तेमाल को छूट हासिल कर ली। इसका इस्तेमाल पेट्रोलिंग व्हीकल के रूप में होता है, जो फर्राटे भरती हुई कब दुश्मन के पास पहुंच जाती है किसी को मालूम ही नहीं चलता। टाटा वैप, टाटा व्हील्ड आर्मर प्रोटेक्शन यानी कि वैप वाहन को DRDO ने टाटा के साथ मिलकर विकसित किया है। दोस्तों, ये इतनी खतरनाक है कि पलक झपकते ही कहीं भी और किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाती है। शायद इसीलिए इसका इस्तेमाल ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित मुश्किल जगहों पर ड्राइविंग के लिए किया जाता है। ये टाटा डिफेंस कॉम्बैक्ट व्हीकल आर्म्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसमें एम्फीबियस ड्राइव मोड के साथ साथ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन भी मिलता है। बता दें कि गाड़ी एक साथ 10 से 12 कर्मियों को ले जा सकती है। टाटा सफारी स्टॉर्म 4x4 वेरिएंट का एक विशेष रूप से डेवलप्ड वर्जन है, जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना, हमारे इंडियन आर्मी के जवान करते हैं। इसके इंजन और पावर की बात करें तो टाटा सफारी स्टॉर्म में 2179 सीसी का डीजल इंजन दिया गया है, जो कि 2 पावर और 2 वेरिएंट में उपलब्ध है। इसका पहला वेरिएंट 4000 आरपीएम पर 150 पीएस की पावर और 1500 आरपीएम पर 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन LX और EX वेरिएंट में मिलता है। दूसरा 4000 आरपीएम पर 156 पीएस की पावर और 1750 आरपीएम पर 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन VX और VX 4x4 वेरिएंट में मिलता है और यह इंजन 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। रॉयल एनफील्ड बुलेट जो हर भारतीय की पहली पसंद है। खासकर ऐसा देखा गया है पंजाब और हरियाणा में काफी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि यहाँ इसके लवर ज्यादा हैं। लेकिन रॉयल एनफील्ड बुलेट लंबे समय से भारतीय सेना के साथ भी रही है। बता दें कि इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी, जब भारतीय सेना ने मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी को 500 सीसी की 350 यूनिट बुलेट का ऑर्डर दिया था, क्योंकि लद्दाख और रेगिस्तानी इलाकों में चलने के लिए इसे सबसे बेहतरीन बाइक माना जाता है।
शायद इसीलिए हमारी सेना को पेट्रोलिंग के लिए इसकी नीड थी। फिर बाद में जब इसका परफॉर्मेंस देखा गया तो ये बाइक आज भी भारतीय सेना की पहली पसंद बनी हुई है। तो दोस्तों ये थी हमारी भारतीय सेना की टॉप। तो यार वीडियो खत्म, सारी अपनी कंपनीज थी भाई यार फिर बाकी मारुति और एक रेनॉल्ट, बस बाकी छोड़ दो के गाड़ियों को छोड़ मारुति के भी समझो हाफ दो इंडिया की है गाड़ियों को छोड़ के जो 9 गाड़ियां थी वो सारी अपनी भारत की थी, वाकई में। जिसमें 3 टाटा, 4 महिंद्रा, एक वो कल्याणी यार वो भी भारत की थी। कमाल की बनाता है और रॉयल एनफील्ड टाटा और महिंद्रा इनके ट्रक्स इतने कमाल के बना रहा है। और यार एक गाइस आपसे एक और सवाल था यार, मतलब ये रॉयल एनफील्ड ही यूज होता है बाइक या आर्मी में और कोई बाइक भी भाई यूज सिर्फ होता रॉयल है? सिर्फ रॉयल एनफील्ड एनफील्ड मेरा यूज होता लिहाज है से ना? मैंने आज तक हाँ। नहीं सुना कि और कोई यूज होता हो, हाँ, क्योंकि क्योंकि पेट्रोलिंग उसकी- रेगिस्तान वगैरह में तो भारत का अपना ये बाइक है, एक तो रॉयल एनफील्ड कंपनी भी अपनी है, तो बिल्कुल। ये बहुत बड़ी मात्रा पे यूज मात्रा में यूज होता और है, भाई वाकई क्या में। कमाल के यार बाइक थे बाकी ये मैं इस पे हैरान हूँ। देखो भाई टोटली आर्मी की टोटली नीड्स भारत खुद पूरी कर हमारी रहा है। आर्मड गाड़ियां जितनी भी हैं वो या बाहर चाइना से से आती आती हैं या बाहर से कुछ मंगवाते हैं अमेरिका से, सारी। कुछ यूरोप से, अमेरिका से, पता नहीं कुछ इस कुछ तरह कहाँ से। मुख्तलिफ देशों हाँ, से तो आती मतलब है। इन्हीं से इंडिया आती सारी है। अपने देश में खुद तैयार कर रहा है, ये तो कुछ बताइए। इंडिया और भी बहुत सारी इस तरह की गाड़ियां हाँ। टाटा महिंद्रा ये सारे यूज कर रहे हैं। और एक और जो स्टार्ट में गाड़ी बताई थी वो कौन से थे यार, वो भी इंडिया की थी यार, उसका बड़ा कल्याणी, हाँ उस तरह की वो भी इंडिया की वो भी कंपनी है। भारत सारा की कुछ अपनी मतलब और इसका काफी मतलब अच्छी है इंडिया चीज़ें सारी अपनी गाड़ियां जो है ना वो इंडिया की यूज कर रहा है, बाकी बाहर से पहले जो यूज गाइस इसमें से आपको कौन सी गाड़ी मस्त लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार बाय।